जब वो 32 लाख रुपए खर्चा करा था, जब वो 32 लाख रुपए खर्चा करा था, जब वो 32 लाख रुपए खर्चा करा था, एक वोट नहीं होता है। वो दिन भर वहाँ ड्यूटी देते हैं कि हमारे पास इतने वोट हैं, उतने वोट, हमें इतने पैसे चाहिए, हमें उतने पैसे चाहिए जी। इस वजह से ये अगर कोई सही आदमी उन्हें मिले और सही काम करने वाला मिले, और जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, जो नेता यहाँ पर आते हैं उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है वो पहचाने अपने आप को समझते हैं। उसके बाद जो है वो नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं। फिर अगर उनकी कोठियों पे जाओ तो वो पहचानते नहीं हैं, और घर के अंदर हैं तो उनके नौकर ये कह देते हैं कि साहब विदेश गए हैं, साहब दिल्ली से बाहर गए हैं। कलाकार अभी आपको बता रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे बातूनी होते हैं कि पूरा एरिया हमारा है, आप कहीं जाना नहीं है, वो एक वोट नहीं होता है। ने ये कहा कि हमने यहाँ वादा करके गए, वहाँ हमें पहचाना नहीं गया। अच्छा, दिल्ली में कांग्रेस के लोग खास लोग हैं, और हम लोग पहले कांग्रेसी रहे भी हैं। अगर लुईस खुर्शीद अपना मुकाम फर्रुखाबाद में बना लें और यहाँ पर अच्छे लोगों को वहाँ पर बैठा लें, जो काम हो उनका काम कर। देखो क्या, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए काम। दोस्तों, खुर्शीद परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं। हाई एजुकेशन, कांग्रेस पार्टी में बेहतरीन लीडरशिप के तहत बड़ा कद, परंतु अपने घर फर्रुखाबाद में आकर वे मजाक का पात्र कैसे बन जाते। कभी आपने इस पर गौर किया? बेहतरीन नेतृत्व के धनी माने जाने वाले, जो पूरे फर्रुखाबाद को गोद लेने की हैसियत रखते हैं, वो मुर्गी के चूजे बांटकर क्यों अपना मजाक उड़वाते हैं? जिले भर में जिनके नाम का दबदबा है, उनके जिले में आने से कांग्रेस चंद लोगों में सिमटकर क्यों रह जाती है? गंगा किनारे बसे शहर को वो एक बोतल पानी देकर क्या समझाना चाहते हैं? आखिर कौन उन्हें ये सलाह देता है? कौन है इनका सलाहकार कि जिसने खुर्शीद परिवार के भौकाल को जिले में समाप्त कर दिया? आखिर कौन इस प्रकार के मशवरे देता है कि गंगा किनारे बसने वाले लोगों को पानी की बोतल बांटी जाए? गंजे को कंघी बांटना, लंगड़ों से दौड़ कराना, गूंगों से भाषण करवाना और मतदाताओं से दूरी बनाकर रखना, इस प्रकार की सलाह मशवरे आखिर कौन देता है? जब हमने इसकी जानकारी की तो बड़ा खुलासा हुआ और खुर्शीद परिवार के सलाहकार की खुल गई पोल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, कांग्रेस का भला चाहने वालों ने जब मुझे ये जानकारी दी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को क्या करना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, इन मामलों की सलाह बड़पुर बिला के ग्राम अमेठी जदीद निवासी खुर्शीद के राजनीतिक सलाहकार फरीद चुगतई देते हैं। जब हमने उनके ग्राम में पहुंचकर वहां के पूर्व प्रधान इदरीस खां से जानकारी ली, तब एक बड़ा खुलासा हुआ। आइए देखते हैं वीडियो। इदरीस भाई, अमेठी में लगभग टोटल कितना मतदाता है? करीब लमसम 45 और लगभग जो है इसमें मुस्लिम वोटर, मुस्लिम करीब ये मान के चलो 25 से 30% तो गैर मुस्लिम है, और 70 से 75% मोमडन है। फिर भी क्या कारण है कि कोई अगर मुस्लिम लीडर अगर लीडरशिप करना चाहता है तो उसे नाम मात्र को वोट मिलते हैं? खास तौर से जैसे मैं बात करूं मैडम लुईस खुर्शीद की, ऐसा है, लोग जो हैं नेता लोग भी उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो वैसे लोग होते हैं, जो मीठी मीठी बातें करने वाले लोग होते हैं। एक वोट नहीं होता है, वो दिन भर वहाँ ड्यूटी देते हैं कि हमारे पास इतने वोट हैं, उतने वोट, हमें इतने पैसे चाहिए, हमें उतने पैसे चाहिए जी। इस वजह से ये अगर कोई सही आदमी उन्हें मिले और सही काम करने वाला मिले, और जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, जो नेता यहाँ पर आते हैं उनकी भी जिम्मेदारी ये बनती है वो पहचाने जी। भाई किसी ने अगर कोई अमेठी से वोट डलवाए या उसने कोई जिम्मेदारी ले ली और फिर अपने नेता पास गया कि भाई नेताजी ऐसा है कि ये हमारा काम हो जाना चाहिए, नेता मुझे इज्जत दें, तो वो भी 4 आदमी में आके कहता है कि भाई चलो ठीक है, हम गए थे यार, मिलाया उन्होंने यार, बड़ी इज्जत दी, चाहे उन्होंने कुछ भी ना करा हो मगर इज्जत दी। तो उससे आदमी 4 आदमियों में ये पहुंचता है कि मतलब हम गए, हमें पहचाना, तो वो फिर जी जाल से आके गाँवों में लगता है। यहाँ पर क्या होता है, जो नेता आते हैं हमारे, जो अपने आप को समझते हैं, उसके बाद जो है वो नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर बंद हो जाते हैं। फिर अगर उनकी कोठियों पे जाओ तो वो पहचानते नहीं हैं, और घर के अंदर हैं तो उनके नौकर ये कह देते हैं कि साहब विदेश गए हैं,
साहब दिल्ली से बाहर गए हैं। अब वो आदमी जैसे 4 आदमी लेके गया मिलाने के लिए कि देखो यार हम जा रहे हैं प्रधान जी के साथ, देखो भाई प्रधान जी ने क्या, चलो हमारे साथ चलो यार, देखो कितनी इज्जत होती है। अब जब वहाँ उसे 4 आदमी को जब इज्जत नहीं मिली तो उसका मुंह लटक जाता है, तो वहीं से वो गालियाँ देता शुरू करता है कि आओ साले अब की तुम बोर्ड में आना, कुछ ना दो, प्यार मोहब्बत से बोल दो। ये बहुत बड़ी बात है। पूर्व प्रधान इदरीस खान ने बताया कि अमेठी जदीद में लगभग 4500 मतदाता हैं, जिनमें 70 से 75% मुसलमान हैं, और लुईस खुर्शीद के राजनीतिक सलाहकार के खुद के परिवार में 70 से 80 वोट हैं। पूर्व प्रधान ने बताया कि उनके कहने से चुनावों के दौरान पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, पर मतगणना में पूरे गांव से बूथ से मात्र 40 या 45 वोट ही निकलते हैं। अब सवाल यह है कि जिसके परिवार में 70 से 80 वोट है, जो राजनीतिक सलाहकार है, उनके अपने गांव से मात्र इतने से वोट मिले। नहीं तो यहाँ तो उनके राजनीतिक सलाहकार का घर है, गढ़ है उनका। ये सलाहकार अभी आपको बता रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे बातूनी होते हैं कि पूरा एरिया हमारा है, आप कहीं जाना नहीं है, वो एक वोट नहीं होता है। वोट ऐसे थोड़ी मिलता है, वोट मिलता है प्यार मोहब्बत से भी मिलता है, अच्छे व्यवहार से भी मिलता है, किसी का अगर काम कर दो उससे भी मिलता है। ये पिछली बार जो है विधानसभा जो 2022 में जो मैडम लड़ी थी, तो यहाँ पूरी अमेठी से 40 वोट मिले थे। वो सन 17 की बात है ना 22 में ही। 22 में? हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ी थी विधानसभा में। हाँ, तो वो ऐसे लोगों के तो 22 वो टोटल 40 वोट मिले थे। हाँ, तो ऐसे लोगों के जाल में फंसी थी जैसे अमेठी गांव की, तो उन्हीं के कहने से 40 वोट पड़े। अच्छा, उनके घर में लगभग कितने वोट होंगे? उनके घर में कब 70-80 वोट हैं। 70-80 वोट हैं उनके घर में। 70-80 वोट 70-80 वोट के वो मालिक हैं वहाँ पर। अच्छा, और 40 वोट पड़े थे। अब क्या बता, अब इसका मसला क्या है, मतलब 40 वोट पड़े तो आप रिकॉर्ड बता रहे हैं, हमें तो नहीं मालूम है। वैसे ज़्यादा पड़े होंगे, इसी रिकॉर्ड है हमारे पास। 40 वोट मिले थे टोटल अमेठी से। वो जब 32 लाख रुपए खर्चा करा था, क्यों, जबकि बात है 2022 तो हो सकता है उस टाइम विधानसभा में कौन लड़ रहा था उनके सपा से? सुमन मौर्य थी। सुमन मौर्य जो कैम्ब्रिज वाली। हाँ, ना वो उनके सपा गठबंधन दल नहीं, महान दल। अच्छा, हाँ, सुमन मौर्य। तो ऐसा होता है जब सपा का मामला होता है तो मुसलमान ज़्यादातर सपा में, क्योंकि कांग्रेस को देख चुका है, इसकी वजह से अभी बनाने में टाइम लगेगा। तो सपा एक ही ऐसी पार्टी दिखती है कि जो हमारी मदद कर सकती है। यहाँ के लोकल नेता होते हैं जो लोग जाते हैं, उनसे अपना काम भी करवा लेते हैं। पूर्व प्रधान इदरीस खान ने यह भी बताया कि किस कारण आज फर्रुखाबाद में खुर्शीद परिवार और कांग्रेस हाशिए पर आ गई। पूर्व प्रधान ने बताया कि जब गांव में खुर्शीद परिवार के लोग आते हैं तो उनके सलाहकार ने कहा कि कुछ कहना नहीं। उन्होंने कहा कि आज भी फर्रुखाबाद में लुईस खुर्शीद का अच्छा मकाम बन सकता है, लेकिन उन्हें कुछ लोगों को अपने से दूर रखना होगा। कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बिना नाम बताने की शर्त पर कहा कि लुईस खुर्शीद ने उन्हें अपना राजनीतिक सलाहकार कब बनाया, जो अपने आप को राजनीतिक सलाहकार लिखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन जैसे लोगों के कारण ही खुर्शीद परिवार और कांग्रेस की आज जिले में ये दशा हो गई है, और अब इससे और क्या खुर्शीद परिवार के लिए बुरा हो सकता है, ये खुर्शीद परिवार को खुद सोचना चाहिए और खुद फैसला करना चाहिए कि किससे फायदा है और किससे नुकसान। बाकी तो सब जैसा चल रहा है सब ठीक है। कि जो आप प्रतिनिधि हैं वो ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं, इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं यहाँ पर, इलेक्शन के टाइम पे ही आते हैं। अब यहाँ पर एक मुकामी आदमी कोई अगर खटकपुरे का है, नकाज का है या फतेहगढ़ का है, अगर इन्हीं ने काम करा दिया, क्या समझे, तो हम 4 आदमी में बैठ कर इनके पास गए थे, हमने इन्हीं ने मेरा काम नहीं तो उन्होंने कदम कदम पे मुकामी लोग बिठा रखे हैं अपने, ऐसी बात है। पता नहीं कौन से लोग बैठा रखते हैं, कैसे बैठा रखे हुए हैं पता नहीं, कैसे लोग कदम कदम पे बैठा रखे हैं, कैसे क्या है, कितना वोट उनके पास है, ये तो आप लोग पत्रकार लोग इतने पुराने उनके गद्दावर लोग हैं, बरसों से जुड़े हुए उनके साथ, हर एरिया में उनका आदमी बैठा हुआ है, और आप ऐसी बातें करें। और हर काम लोग कहते हैं कि हाँ उनके सारे काम होते हैं। कौन कहता है? 40-40, 50-50 साल हो गए लोगों को लगे। इससे पहले खुर्शीद को लेके आए थे चुपता ही, क्या यार ऐसी उल्टी सीधी कोई बात मत करना। हमने कहा नहीं, यहाँ बैठी थी। उसके बाद अभी पिछले करीब 1.5-2 साल हो गए जब आई, तो उन पर यही बहस हुई थी। हमने क्या, तुम्हारे जो आपसे बात कर रहे हैं, हमने आपके लोग यहाँ बड़ी मेहनत करते हैं, मगर उनके काम आप लोग नहीं करते। कल मैंने किसका काम नहीं करा, मैंने कहा अभी लिस्ट हमारे पास नहीं है, अगले चक्कर में जब मिलोगे हम लिस्ट बताएंगे।
किनके किनके काम नहीं करे, किसके मतलब तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत करी उन लोगों ने कि नाम बताना। हमने आगे अपने जब भी मिलेंगे पीछे अगले में तो हम उनकी लिस्ट बताएंगे। जबकि 4-5 लोगों की मैंने लिस्ट तैयार भी करी है। उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा कल हमारा काम ही नहीं हुआ, तो हमने तुम कहो, कहना बिल्कुल कहेंगे। उनका खास अच्छा, नाम नहीं बताना चाह रहा है। जब अगर वो किसी टाइम मिली तो हम जो है लिस्ट रखी है 4-5 आदमियों की, जिन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ वादा करके गए, वहाँ हमें पहचाना नहीं गया। अच्छा, दिल्ली में? दिल्ली में। हमारा तो देखो सपा से भी मामला है, हमारा बसपा से भी मामला है, हमारा भाजपा से भी, हमारा कांग्रेस के लोग खास लोग हैं। और हम लोग पहले कांग्रेसी रहे भी हैं। सलमान अलमान को उस टाइम हम लोगों ने भी जिताया, कमेटी से अच्छा वोट मिलता था। क्यों भाई? और आज भी अच्छा वोट मिले। अगर लुईस खुर्शीद अपना मुकाम फर्रुखाबाद में बना ले और यहाँ पर अच्छे लोगों को वहाँ पर बैठा लें, जो काम हो उनका काम कर। देखो क्या चाहिए ये बताओ, गांव की पब्लिक को क्या चाहिए? कभी पुलिस मोटरसाइकिल पकड़ गई, क्यों? अरे भाई प्रधान जी यार मोटरसाइकिल पकड़ गया यार, दरोगा जी पकड़ ली। अब हमने वहाँ फ़ोन करा, दरोगा जी ना ठीक है छोड़ो। अब उसने 4 आदमी गया, प्रधान जी की बड़ी चलती है पुलिस में। इस तरह कोई मामला पड़ा या कोई सड़क पड़ी या कोई सफाई का मामला पड़ा यार, वो ये यार बड़ी गंदगी पड़ी हो यार, प्रधान जी। हाँ, मतलब छोटे छोटे काम, छोटे काम, बड़े काम यार कौन लेगा? छोटे छोटे काम। किसी को बैंक को करोड़ों रुपया काम ली चाहिए, क्यों है? छोटे छोटे काम से जो गरीब आदमी है वो छोटे काम से ही खुश होता है। अब किसी की शादी ब्याह है, अब बड़े आदमी में तो बड़े नेता पहुंच गए, छोटे में तो मुंह बिगाड़ लेते हैं, जाते जानते ही नहीं जैसे। और वोट छोटा ही आदमी देता है, बड़ा आदमी घर से नहीं निकलता, धूप में निकलता है। ये बताओ, बड़ा आदमी धूप में वोट डालने निकलता है, छोटा ही निकलता है, लाइन में लगा हुआ पसीना पसीना है। वो हमें जिता रहा है और वो जिताने के बाद मलाई हम खा रहे हैं और फिर उसे हम भूल गए। यही फर्क पड़ता है। आपके हिसाब से भाजपा वाले जो है घर घर जाके मतलब जो है काम, अभी कोई काम करो अभी हम करें, भाजपा वालों का हम काम, जबकि हम वोट नहीं थे हमारा काम होएगा, हमारा काम होएगा। वो कहेंगे यार हम तो यार जाएंगे नहीं यार, तुम जरा फला आदमी जरा देख लो यार ये मामला अपना है, उसने फट से फ़ोन करा, काम हो गया। आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? क्या होना चाहिए यार? गरीब आदमी से जुड़ो, छोटे आदमियों से जुड़ो, और जो तुम्हारे कार्यकर्ता है वो छोटे आदमी की समस्या सुने। उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए काम। क्यों भाई? अब उन्होंने कहा हमें उससे मिल रहा है भाई, तो चलो हम मिलवा चलते हैं भाई, उनकी जान पहचान थोड़ी सी बढ़ जाएगी। किसी अच्छे आदमी से मिलवा दिया तो गरीब आदमी ये चाहता है यहाँ पर, वो ये चाहता है तो हमारी सब्जी लेके आओ या मुझे 500 रुपये दे दो कि हम जो है खाने के लिए, वो नहीं चाहता।